बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश भर में कोरोना बेकाबू हो गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है। कोरोना पर पूरा अपडेट आपको देते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के चलते पाबंदियां बढ़ा दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कल नए नियमों की जानकारी दी है। हालांकि लॉकडाउन से अभी फिलहाल इनकार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों की बैठक लेंगे और कोरोना के हालातों की समीक्षा भी करेंगे। इधर राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 5,528 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 28 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की इस रफ्तार ने गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम ने कोरोना को लेकर ओपन बैठक ली। अधिकारियों, मंत्रियों से परामर्श किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में साफ कहा है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। मौजूदा हालात में परीक्षा कराना समझदारी नहीं होगी और इस पर अंतिम फैसला सीएम को लेना है। वहीं डीजीपी एमएल लाठर ने इस बैठक में ये कहा है कि कोरोना कंट्रोल के लिए जनता का साथ बेहद जरूरी है। अगर जनता ने नियमों का पालन नहीं किया तो मजबूरन पुलिस को डंडे उठाने पड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर से बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राजनीतिक दलों, धर्म गुरुओं और एनजीओ से चर्चा करेंगे। हो सकता है कि धार्मिक स्थलों को बंद करने पर भी आज कोई फैसला लिया जा सकता है। चलिए, इसी बीच प्रदेश में बेकाबू कोरोना के आंकड़े आपको बताते हैं। ये आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन बढ़ते आंकड़ों के पीछे आपकी छोटी छोटी लापरवाही बड़ी वजह है। जनता ने नियम तोड़े तो कोरोना बेकाबू होता चला गया। अब हालात ये हैं कि दोबारा सरकार को पाबंदियों करने पर विचार करना पड़ रहा है। राजस्थान में मंगलवार को 5,528 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 28 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इधर जयपुर की अगर बात करें तो 989, जोधपुर से 770, कोटा से 616, अलवर से 187, बीकानेर से 107, अजमेर से 239, उदयपुर से 729, भीलवाड़ा से 729 और भीलवाड़ा से माफ कीजिएगा 177, पाली से 206, नागौर से 58, सीकर से 93, भरतपुर से 57, डूंगरपुर से 201, श्रीगंगानगर से 28, राजसमंद से 153, चित्तौड़गढ़ से 159, बाड़मेर से 14, सिरोही से 140, झुंझुनू से 16, झालावाड़ से 49 और धौलपुर से 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। टोंक की बात करें तो टोंक से 101, हनुमानगढ़ से 15, माना से 110, बूंदी से 29, बांसवाड़ा से 35, सवाई माधोपुर से 27 संक्रमित मिले हैं। दौसा की बात करें तो 39 और जैसलमेर से 15, करौली से 54, प्रतापगढ़ से 66 केस मिले हैं। दूसरी तरफ अगर प्रदेश में रिकवर हो रहे मरीजों की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल राज्य में मौजूद हैं। चलिए, इसी बीच कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां संक्रमण को लेकर सीएम अशोक गहलोत आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी, धर्म गुरुओं और एनजीओ के साथ चर्चा करेंगे। सीएमआर में दोपहर 1 बजे ये अहम बैठक होनी है। कोरोना गाइडलाइन के कुछ नियमों पर फैसला हो सकता है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को भी बंद करने पर आज चर्चा हो सकती है। तो बढ़ते कोरोना के बीच सीएमआर में आज ये अहम बैठक होनी है, जिसके बाद माना ये जा रहा है कि कई बड़े फैसले नई गाइडलाइन को लेकर भी किए जा सकते हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से संवाद किया है। सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, लेकिन नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सीएम गहलोत ने हिदायत दी थी कि वर्तमान में हालात पिछले साल के पीक से आगे निकल चुके हैं। सरकार कोविड से लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। सीएम ने आंकड़ों का हवाला भी दिया है और कहा कि दूसरी लहर में वायरस का प्रभाव, संक्रमण की रफ्तार और मृत्यु की दर पहले से कई गुना अधिक घातक है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करना चाहिए और साथ ही निर्वाचन आयोग आगामी महीने में होने वाले पंचायत चुनाव को स्थगित करे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि वर्तमान में जो स्ट्रेन है पिछली बार के मुकाबले अधिक घातक है। कोरोना से लड़ने का अनुभव है, लेकिन महामारी का मुकाबला अस्पताल में नहीं होता, ये जनता के बीच सड़क पर होता है। जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। इधर
पर डीजीपी ने यह कहा है कि पुलिस प्रशासन संयुक्त टीमें बनाकर अपना काम कर रही हैं, लेकिन नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, पुलिस को अपना डंडा चलाने के लिए मजबूर ना करे। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी अपनी बात रखी है। चिकित्सकों ने कहा कि इंग्लैंड की तर्ज पर प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से करवानी चाहिए। चलिए, फिलहाल कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए हमारे साथ लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार बने हुए हैं। जयपुर से आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और कोटा का हाल बताने के लिए हिमांशु मित्तल सीधा लाइव हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कई सख्ती बरतने के बाद, कई चीजों में बदलाव करने के बाद भी जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। लगातार जो आंकड़े हैं वो नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज सीएमआर में एक और बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें माना यह जा रहा है कि कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें भी सरकार की तरफ से कई बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए आयुषी, राजस्थान में कोरोना के क्या कुछ हालात हैं उन्हें आंकड़ों के जरिए अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत हद तक स्थिति जो है वो साफ़ हो जाती है कि कैसे संक्रमण की दर है वो महज 13 दिन के अंदर राजस्थान में तमाम जो पीक के रिकॉर्ड थे उनको पार कर चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार लगातार चिंतित है और हर दिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनकी स्तर पर समीक्षा की जा रही है। कल एक ओपन बैठक रखी गई थी जिसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उनकी तरफ से बहुत साफ शब्दों में ये कहा गया कि ये जो दूसरी लहर है ये बहुत ज़्यादा घातक है। दूसरी बड़ी बात ये भी सामने आई है कि पिछली दफ़ा कोमॉर्बिड इश्यूज से जो ग्रसित लोग थे, यानी कि जो कुछ ऐसी बीमारियां होती थी वो किडनी से रिलेटेड हो, वो हार्ट से रिलेटेड हो या वो डायबिटीज़ हो, इससे रिलेटेड जो मरीज़ थे उनको ज़्यादा घेरता हुआ दिखाई दे रहा था, उनकी मौत ज़्यादा सामने आ रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक और चिंता की बात ये कि ग्रामीण परिवेश से भी जो मरीज़ हैं वो बड़ी संख्या में सामने आने लगे हैं। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर एक समीक्षा बैठक रखी गई है जिसमें धर्मगुरुओं से चर्चा की जाएगी। बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो योग हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। एक डेथ का ऑडिट मैं सामने रखना चाहूँगा और उससे पहले ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि जो लॉकडाउन है वो राज्य के हित में नहीं है, इसलिए जनता को समझना होगा। एक डेथ का ऑडिट मैं सामने रखना चाहता हूं कि 12 अप्रैल तक राजस्थान में 133 जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी मौत हुई है। इसमें से 71 पुरुष हैं, 62 महिला हैं और ग्रामीण परिवेश से 39 मौत हुई हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों से 94 में जो मामले हैं डेथ के वो सामने आए हैं और कोमॉर्बिड से रिलेटेड जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई ये 71 ऐसे मामले, यानी कि 133 जो डेथ हुई हैं ये उनका पूरा डेटा है जो कि राज्य सरकार अपने स्तर पे डेथ ऑडिट है वो लगातार करवा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन क्षेत्रों से, क्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मौत हो रही है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मौत हो रही है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कोरोना की जद में ज़्यादा आ रहे हैं या शहरी क्षेत्रों के। तो अब मोटा मोटा आकलन जो है वो ये आ रहा है। एक तो ये कि जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको भी कोरोना घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। एक खास बात डराने वाली ये कि ये जो दूसरी लहर है इसमें जो हॉस्पिटल पहुंच रहे मरीज उसमें से तकरीबन 80% ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तमाम जनता को समझना चाहिए कि ये जो दूसरी पीक आई है कोरोना की ये कितनी घातक है राजस्थान के लिए। और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री के स्तर पे, स्वास्थ्य जो मंत्री उनके स्तर पे और हमारे जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके स्तर पे ये अपील की जा रही है और हम भी अपील करते हैं कि मास्क पहनिए। मास्क अभी भी वैक्सीन से ज़्यादा कारगर है क्योंकि सबको वैक्सीन लगा देना अभी संभव नहीं होगा, इसलिए मास्क पहनिए और ठीक तरीके से पहनिए। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि नाक से नीचे उनका जो मास्क है उस स्थिति में रहता है, पुलिस का चालान ना हो जाए या इस डर के साथ में वो मास्क को पहनते सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन सही मायने में मास्क किस तरीके से पहनना है ये बार बार हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं ये लोगों के सामने बात को रख रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हर प्लेटफॉर्म से, हर सार्वजनिक मंच से इस बारे में अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उनको मजबूर ना किया जाए कि पुलिस सख्ती दिखाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ऐसा हुआ, लोग नहीं सुधरे तो पुलिस सख्ती भी दिखा सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आज की बैठक का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कुछ और नए नियम सरकार की तरफ से निकाले जा सकते हैं इसके बारे में भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हिमांशु मित्तल, जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार सीएम अशोक गहलोत इस बात
को कह चुके हैं, कई बार लोगों को चेता चुके हैं कि जो पहले की लहर थी उससे दूसरी लहर काफी ज्यादा घातक है, काफी ज्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं, डॉक्टर इस बात को कह चुके हैं, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं जनता समझ रही है? क्यों नहीं ये समझा जा रहा है कि अगर लापरवाही ऐसी ही देखने को मिलेगी तो आने वाले समय में लॉकडाउन भी हो सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये समझना होगा, लेकिन नहीं समझ रहे और हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब कह सकते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल का आंकड़ा 616 कोविड पॉजिटिव एक साथ कोटा में आए थे और फिलहाल बीते 13 दिन की बात करें तो 4688 केसेस अब तक कोटा में बीते 13 दिन के अंदर आ चुके हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरी तरह से तमाम प्रयासों के बाद भी कोरोना पर लगाम नहीं है, कोरोना कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से बेकाबू नज़र आता है, जो कि अपने आप में ये आंकड़े साबित करते हैं। वजह सीधे तौर पर ये कि लगातार तमाम कोशिशें की गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने गंभीरता के साथ में कई बार प्रदेश की जनता के साथ में आह्वान किया, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगह पर असर नज़र नहीं आता। अमूमन तौर पर सीधे तौर पर कोरोना गाइडलाइन का जो उल्लंघन है वो होते हुए नज़र आता है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मास्क को लेकर के जो लापरवाही है वो सीधे तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बाद साथ में चिंता की बात ये भी है कि कोटा एजुकेशन हब है, कोचिंग सिटी है। देश के हर हिस्से से, देश के हर शहर से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और बीते दिनों से जो लगातार खबरें आ रही हैं वो ये कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है। ऐसे में अब जो चिंता है वो स्टूडेंट्स को लेकर के भी बढ़ने लगी है। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। जैसा कि आशुतोष जिक्र कर रहे थे कि अब जो कोरोना है वो यंगस्टर्स को भी मोटे तौर पर अटैक कर रहा है और जो पेशेंट एडमिट होकर के अस्पताल तक पहुँच रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पहुँच रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो अपने आप में ये पता लग सकता है कि जो दूसरी लहर है वो कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है। ऐसे में फ़िलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि ऑक्सीजन का जो की खपत है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट भर्ती हैं उनमें ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बड़ी बात ये भी कि जो पेशेंट भर्ती हैं उनमें कई यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा हुआ है। दूसरी चिंता की बात ये कि मेडिसिन का जो क्राइसिस है वो भी नज़र आ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार हम बात कर रहे हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक दिन का रेमडेसिविर इंजेक्शन था। खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसको लेकर के केंद्र में बात की थी। आज सप्लाई मिलने वाली है रेमडेसिविर इंजेक्शन। 1400 रेमडेसिविर इंजेक्शन कोटा मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पर सप्लाई को दुरुस्त किया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल हालात चिंताजनक हैं। हालात पूरी तरह से कोरोना को लेकर के बेकाबू है, लेकिन फ़िलहाल लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि फ़िलहाल पूरी तरह से ज़मीनी धरातल पर कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशुतोष और हिमांशु, इस बात को भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा। अगर इस पूरी स्थिति को हम देखें, अगर जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जनता यहाँ पर जागरूक नहीं हुई तो वो दिन भी दूर नहीं जब प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि बैठक के बाद आज क्या कुछ फिलहाल और फैसले लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। हालात चिंताजनक है। कोटा में 13 दिन में 4688 कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना केसेस बढ़ने के साथ ही अस्पताल में बेड, मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस सामने आ रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने भी इन हालातों को लेकर चिंता जाहिर की है। डॉक्टर विजय सरदाना ने लॉकडाउन जैसे कदम की भी मांग रखी है। जिस तरह से कोरोना के हालात हैं, अब डर लगने लगा है, क्योंकि आंकड़े डरा देने वाले ही हैं। अप्रैल की शुरुआत के साथ में आज तक कोटा बहुत बुरे हाल में पहुंच गया है और लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति अब ये हो चली है कि मेडिकल कॉलेज के जो संसाधन हैं वो भी जवाब देने लगे हैं। मेरे साथ में कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना साहब हैं। सर, 1 अप्रैल से लेकर के ज़्यादा दूर नहीं जाएं और आज 12 अप्रैल 13 अप्रैल तक के आंकड़ों की बात करें तो वो डरा देने वाले हैं और अब स्थिति भयावह नज़र आती है। जी हाँ, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है और जिस तरह से हॉस्पिटल के एडमिशन्स बढ़े हैं तो वो आंकड़े जो हैं वो चिंताजनक हैं और हम भरपूर चाहते हैं कि इन पर रोक लगे। न सिर्फ पॉजिटिव कम आए बल्कि जो हॉस्पिटल के एडमिशन्स हैं स्पेशली सीरियस पेशेंट्स के
वो भी कंट्रोल्ड मैनर में आएँ। आखिरी सवाल ये कि अभी फ़िलहाल मेडिकल कॉलेज के संसाधनों की अगर बात करें, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, बेड की बात हो, तो क्या वो धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर है? प्रॉब्लम ऑक्सीजन की नहीं आनी चाहिए, और प्रॉब्लम जो ड्रग्स हैं, अवेलेबिलिटी जिनकी दिन ब दिन थोड़ी कम होती जा रही है, बिकॉज केसेस की संख्या बढ़ रही है और ये यहीं नहीं पूरे दूसरे राज्यों में भी है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा चिंताजनक है। बेड्स की अवेलेबिलिटी तो फिर भी मैनेज हो सकती है। तो बिल्कुल हालात चिंताजनक है, हमें समझना होगा, लापरवाही से को दूर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है तो आप को भी चपेट में ले सकता है, और ऐसे में हालात पूरी तरह से चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ में ये ग्राफ बढ़ रहा है वो डरा देने वाला है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। इधर कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी चल रही है, लेकिन कोटा और बूंदी जिले को बड़ी राहत मिली है। कोटा जिले को आज 1400 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप मिल जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे लेकर ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से बातचीत की है, जिसके बाद 1000 इंजेक्शन स्टॉकिस्ट और 400 इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को भेजने का फैसला लिया गया है। अगले 1 से 2 दिन में इंजेक्शन की एक और खेप मिलने की फिलहाल उम्मीद है। वहीं टोंक में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पहली बार टोंक जिले में एक ही दिन में 101 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और साथ ही एक कोरोना रोगी की मौत से हड़कंप है। जिले में अब तो कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। टोंक में शुरुआती महज 13 दिनों में कोरोना एक्टिव रोगियों की संख्या 375 पर पहुंच गई है। टोंक शहर में 56, देवली में 8, निवाई में 29, उनियारा में 4, चोडराय सिंह में 2 और टोंक ग्रामीण में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है।